क्या जो पेंट सेक्टर है, चाहे आप एशियन पेंट्स देख लें, बर्जर पेंट्स देख लें या तमाम पेंट इंडस्ट्री है, क्या वो आने वाले समय में एक स्टिफ कंपटीशन जो ये कंपनी आपस में करने वाली है, प्लस जो नए प्लेयर्स और वो बड़े बड़े प्लेयर्स जो इस इंडस्ट्री में आने की तैयारी कर रहे हैं, उसके कारण क्या जो एक कह लीजिए ड्रीम रन जो पिछले कुछ सालों में इस पेंट इंडस्ट्री ने देखा है, प्लस वो शेयर होल्डर जिन्होंने एक फिनोमिनल रिटर्न कमाया है इन कंपनी से, तो क्या आने वाले समय में आपको एक कह सकते हैं आप डी रेटिंग, या आप कह सकते हैं कि उस तरह के ना रिटर्न होते हुए एक कंसोलिडेशन या साइडवेज में ये तमाम स्टॉक जाने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। पेंट इंडस्ट्री जो इतनी ज़्यादा पसंदीदा रही है बड़े इन्वेस्टर्स की, और उसमें भी जो टॉप कंपनीज है, चाहे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, ये तो कह लीजिए डार्लिंग रही हैं इन तमाम इन्वेस्टर्स की, कभी भी इसमें कभी भी कोई गिरावट होती है तो। लेकिन अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आने वाला समय बहुत बहुत ज़्यादा कह लीजिए चैलेंजिंग हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं पूरे पेंट इंडस्ट्री की। सबसे पहले समझते हैं कि पिछले कुछ समय में ये ड्रीम रन आया क्यों। देखिए, बात सिंपल है। ड्रीम रन आने का सबसे बड़ा रीज़न, पहला, मार्जिन इनके अच्छे हुए। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, जब दो वेव आई तो उसके कारण क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट हुई, और क्रूड ऑयल उनके डेरिवेटिव्स में जब रेट गिरते हैं दोस्तों, सीधा फायदा होता है इनके मार्जिन को। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल कम, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आना। और उसके साथ क्या इनको अच्छी चीज़ें मिली, सरकार की जो अफोर्डेबल हाउसिंग कम कह लीजिए हाउसिंग स्कीम्स आई, प्लस आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण लोगों ने अपना घर बनाना बहुत ज़्यादा शुरू किया, प्लस उसे रिनोवेट करने में बहुत कह लीजिए पैसे खर्चे किए। तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा हुआ किसको? इन कंपनीज़ को। और जब एक्सपेंडिचर बढ़े तो इनका सीधा असर हुआ इनके शेयर प्राइस पे। एक्सपेंडिचर जब मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तो वो लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पेंट में कह लीजिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो ये आप कह सकती है तमाम चीज़ें मिल करके एक ज़बरदस्त ड्रीम रन सिनेरियो बनाई और निवेशकों ने पैसा भी खूब कमाया। लेकिन अब क्या होता है, देखिए अब क्या हो रहा है, पूरी की पूरी पेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ। ये ड्रीम रन की कहानी खत्म होती है, अब आता है कह लीजिए बड़ा विलन। बड़ा विलन कौन रहता है? तो बड़ा विलन है दोस्तों क्रूड ऑयल। $120 प्रति बैरल में वो ट्रेड कर रहा है, और उससे भी डरावनी चीज़ ये है कि वो $100 पे अपना सपोर्ट बना रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है दोस्तों, दोनों के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए, प्लस पूरी पूरी पेंट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए। और देखिए, जब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो पेंट इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा, यानी दोहरी मार। इकोनॉमी के स्लो होने के कारण पेंट इंडस्ट्री के डिमांड में कमी आना, प्लस इनके खुद के मार्जिन श्रिंक होना वो डिमांड कमी के कारण। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हुई। कंपनीज ने प्राइस तो पास ऑन किया, लेकिन देखिए आपको भी पता है आप एक साथ बहुत ज़्यादा प्राइस ऑन नहीं कर सकते अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए। और डिमांड में तो तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब डिमांड में कमी आए। और ये सब चीज़ें कम थी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आप कह सकते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स की अनाउंसमेंट हुई कि भाई हम इस पेंट इंडस्ट्री में आ रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम मैं आपको बता दूं, ग्रासिम। ग्रासिम ने तो पहले 5,000 करोड़ कहे, लेकिन अब कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा है कि भाई हम 2025 तक, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कह लीजिए इस सेक्टर के ऊपर। फिर इससे पहले आपको मैं बता दूं, 2019 में आते हैं जेएसडब्ल्यू। वो जेएसडब्ल्यू पेंट लेकर के आते हैं, और अगर आपको याद हो, आप जेएसडब्ल्यू के पेंट का विज्ञापन भी देखे होंगे, जो इस टैक्टिक के तरह तहत आते हैं कि भाई जो अलग अलग पेंट के जब हम कलर लेते हैं, अलग अलग कलर के पेंट लेते हैं, तो उसके दाम अलग अलग क्यों हो जाते हैं। तो ये इनका फोकस एरिया था, यानी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज की, कह लीजिए अपने मार्केट को, शेयर को इंक्रीज करने के लिए। और जेएसडब्ल्यू ने कह लीजिए आप, उन्होंने जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू भी पैसा रेज किया, और खुद भी कहा है कि हम निवेश करेंगे। अगर मैं बात करूं कि भाई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के थ्रू इन्होंने 100 कह सकते हैं $100 मिलियन में इन्वेस्ट करने की बात कही है, प्लस 750 करोड़ खुद भी पैसे लगाएंगे इसमें। तीसरे अगर अगले प्लेयर की बात करूं तो वह जेके सीमेंट। जेके सीमेंट ने भी कहा है कि भाई हम भी इस इंडस्ट्री में आएंगे और हम 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे इस इंडस्ट्री में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं एस्ट्रल पाइप पे। एस्ट्रल पाइप ने भी कह लीजिए अपना
51% स्टेक खरीदा है जेम पेंट्स में 194 करोड़ का। तो देखिए सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। अब देखना ही होगा कि ये इस इंडस्ट्री में किस सेक्टर की तरफ जाते हैं। देखिए JSW पेंट तो मुझे सिंपल लग रहा है डेकोरेटिव पेंट के थ्रू जा रहा है, डेकोरेटिव पेंट के पास जा रहा है। प्लस जो ये ग्रासिम है वो भी डेकोरेटिव पेंट में जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई हर कोई डेकोरेटिव पेंट में क्यों जा रहा है? हाई मार्जिन दोस्तों, सबसे शानदार मार्जिन आपको मिलेंगे डेकोरेटिव पेंट्स में। और इसका लीडर कौन है? नन अदर देन एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स दोस्तों लीडर है, 83% के आसपास का टोटल रेवेन्यू आता है उनका डेकोरेटिव पेंट्स में। क्यों? आपको मैंने पहले बता दिया, हाई मार्जिन का दोस्तों ये बिजनेस है। दूसरी बात करें, बर्जर पेंट है जो डेकोरेटिव पेंट में सेकंड नंबर में आती है। अब आप सोचेंगे कांसाई नेरोलैक का एरिया क्या है? तो देखिए कांसाई नेरोलैक का जो प्राइमा फोकस एरिया है वो है दोस्तों इंडस्ट्रियल कोटिंग। और इसकी जो कह लीजिए इसकी जो इंडस्ट्रियल कोटिंग में इसकी जो बड़ी मार्केट शेयर है उसका रीज़न ये है कि इनको जो बड़े बड़े OEMs हैं उनसे डायरेक्ट प्रायोरिटी कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों ये, तो इसका फ़ायदा इन्हें होता है। अब आते हैं इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट ने दोस्तों एक अलग ही राह चुनी। उसने फोकस किया एक ऐसे एरिया में जहाँ पे किसी ने भी ना ध्यान दिया था ना ही कोई बड़ा प्लेयर था। वो था दोस्तों इमल्शंस। ये आप देखिए जो इंडिगो पेंट्स हैं उसके टाइल कहने के लिए टाइल कोटिंग्स आती हैं, टाइल इमल्शन आती हैं, फ्लोर इमल्शंस आती हैं। इस पे उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो ये तमाम चीज़ें देख के आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाले समय में हो सकता है? देखिए मैं पर्सनली आपको बताऊं तो ये पहला मौका नहीं है जब कोई आ रहा है पेंट इंडस्ट्री में लगातार। इससे पहले भी अमेरिका की सबसे बड़ी पेंट इंडस्ट्री यहाँ आ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ उसने एक काम किया है, कैश बर्न, और कुछ नहीं किया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं दोस्तों। चाहे आप जेके पेंट देख लें, चाहे आप एस्ट्रल देख लें, चाहे ग्रासिम देख लें, इन तमाम कंपनीज के खुद के नेटवर्क हैं दोस्तों, खुद के ग्राउंड लेवल नेटवर्क हैं और वो इसका फायदा अपने पेंट बिजनेस को बढ़ाने में कर सकते हैं। और देखिए ऐसी जब जो चीजें होती है ना तो जो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा मार पड़ती है, जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा मार पड़ती है, और अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो ऐसे समय में और सबसे ज्यादा फायदा इनको किनको होता है? जो बड़े प्लेयर रहते हैं, जो जाइंट प्लेयर्स रहते हैं, जैसे एशियन पेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स मुझे आज भी बहुत ज़्यादा पसंद क्यों है। देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिए ये नए इंडस्ट्रीज आती हैं, ये अपना मार्केट शेयर खो देता है एशियन पेंट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, आप समझ लिए 5-7% ही खो दिया, ठीक है, खो देता है तो क्या होता है? क्या इसकी तैयारी एशियन पेंट ने की है? बिल्कुल की है दोस्तों। एशियन पेंट्स ने, आपको मैं बता दूं, वो बाथरूम फिटिंग और किचन मॉडल किचन बिजनेस में पहले से ही आ चुके हैं। क्योंकि देखिए एशियन पेंट ने समझ गया है कि अगर घर है तो उसको सब काम खुद से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है आजकल लोगों के पास टाइम नहीं रहता। आप उनको बुलाइए, आप उनको पेंट से लेकर के किचन फिटिंग से लेकर बाथरूम फिटिंग हर एक चीज करके दीजिए। प्लस एशियन पेंट्स अब इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आ रहा है, जो कि अभी आने वाले समय में एक ह्यूज मार्केट पोटेंशियल रखता है पूरे भारत में दोस्तों। यानी एशियन पेंट्स अगर डेकोरेटिव मार्केट शेयर खोता भी है तो भी इसके पास अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे बिजनेस हैं। देखिए अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं एशियन पेंट्स ने क्या किया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो देखिए उसने जो, अगर मॉडल किचन की मैं बात करूं तो उसने दोस्तों जो स्लीक नाम की कंपनी है, स्लीक, उसको खरीदारी की, प्लस एसेस को खरीदा इन बाथरूम फिटिंग। तो देखिए ये ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है एशियन पेंट्स अदर बिजनेस में भी। और ये तमाम चीज़ दोस्तों हाई मार्जिन बिजनेस है। आप समझिए इसको कि बिजनेस की सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ इनको बहुत शानदार मार्जिन में मिल रहा है, और इसीलिए मुझे एशियन पेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए ये जो आपको शॉर्ट टर्म में हिकअप्स दिखेंगे कि भाई बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, इनका मार्केट शेयर छिन जाएगा, बहुत डर आ जाएगा, स्टॉक में गिरावट बड़ी हो रही है, लेकिन मेरा जो सबसे मेजर और सबसे बड़ा कंसर्न है वो है क्रूड ऑयल दोस्तों। ये वाकई में पूरी भारत की इकोनॉमी और पूरी की पूरी पेंट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन के उभर के आएगा। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत हिकअप्स हो सकती है। एनालिस्ट की माने तो जो क्रूड ऑयल है और इन्फ्लेशन है वो Q3 के आसपास तक कह लीजिए हो सकता है, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आप देख रहे हैं पेन आपको देखने मिलेगा, लेकिन ये समय होता है एक्यूमुलेशन का, ये समय होता है इन्वेस्टमेंट का। और मेरी पर्सनल फेवरेट आज भी एक ही है दोस्तों, एशियन पेंट्स, ठीक है।
इंडिको एक समय में है दोस्तों, इंडिको का बिजनेस मुझे पसंद है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव लगता है मुझे। तो मैं अभी आई विल स्टिक विद एशियन पेंट्स। और सेकंड मुझे पसंद है कांसाई नेरोलैक। ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों। और मैं या मेरे कह लीजिए जिनको मैंने सलाह दी है अपने फैमिली मेम्बर्स में, वो इन दोनों स्टॉक में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रख सकते हैं दोस्तों, अभी अभी कुछ। तो ये मेरी तरफ से डिस्क्लोजर था। तो पेंट इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें उन्हें सता रही है और क्या हो सकता है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन का सीधा असर होगा दोस्तों इस पेंट इंडस्ट्री की डिमांड में। तो यदि आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। शॉर्ट टर्म में आपको पेन देखने ज़रूर मिल सकता है, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म पेंट इंडस्ट्री इज़ अ गुड। और मेरी पेंट में दोस्तों एक ही पसंद है, एशियन पेंट्स, दैट्स ऑल। और यदि ये एनालिसिस मेरी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।